तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। राजधानी में 110 रुपए के नजदीक पहुंचा पेट्रोल। तेल कंपनियों की मनमानी जनता पर भारी। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि जारी। पेट्रोल 26 और डीजल के दाम 32 पैसे प्रति लीटर चढ़े। आज पेट्रोल की दर रही 109 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल की दर जो है वो 100 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त सीधे आपसे जुड़ी हुई और आपकी जेब से जुड़ी हुई, क्योंकि राजधानी में 110 रुपए के नजदीक पहुंचा है पेट्रोल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो निर्मल, देखिए, कोरोना संक्रमण से तो फिर भी निजात मिल गई है, वैक्सीन भी आ गई है, पर अब ऐसे में महंगाई के संक्रमण से कब आम जनता को निजात मिलेगी? बिल्कुल आयुषी, बहुत बड़ी बात कही तुमने कि कोरोना संक्रमण से ऑलमोस्ट निजात मिल चुकी है, लेकिन महंगाई का संक्रमण है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले अगर 7 दिन की बात करें तो पेट्रोल के दामों में करीब 1 रुपए 60 पैसे और डीजल के दामों में करीब 2.5 रुपए की वृद्धि हुई है, जो कोरोना संकट के दौर में जिसको बहुत ज्यादा इस तरह से माना जा रहा है कि आम जनता को निचोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पिछले 18 महीने की बात करें तो 18 महीने पहले जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी, उस दौर में जो पेट्रोल के दाम थे करीब 76 रुपए थे, जो आज 110 रुपए के स्तर के आसपास पहुंच गए हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से करीब 34 रुपए की वृद्धि 18 महीने के अंदर 34 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है, जो सर्वकालीन सर्वोच्च है। इसी तरह डीजल में भी करीब 36 रुपए की वृद्धि हुई है। तो जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, अनियंत्रित तरीके से तेल कंपनियां अपनी दरें बढ़ा रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि आम जन को अभी राहत मिलती दिख नहीं रही है। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के जो दाम है भारतीय पॉकेट के आयुषी, वो करीब 80 से 82 डॉलर प्रति बैरल है। यानी अभी एक पखवाड़े तक और पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो सकता है। यानी पेट्रोल 115 रुपए के स्तर तक जा सकता है, डीजल 108 109 रुपए तक के स्तर पर आ सकता है। तो इससे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में राहत मिलने की अभी कोई गुंजाइश नजर आ नहीं रही। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज में और राज्य सरकार वैट में राहत देकर, कमी करके किस तरह से आमजन को राहत दे सकती है। आयुषी, बिल्कुल निर्मल, और ये तो तय है, देखिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के अगर दाम बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। निश्चित तौर पर देखिए, रोटी कपड़ा और मकान सीधे तौर पर ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे ही पेट्रोल डीजल में 1 रुपए का इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्ट की जो दर है वो 10 रुपए किलोमीटर तक बढ़ जाती है। और अगर ये इजाफा 18 महीने के हिसाब से देखें, जिस तरह से 34-35 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल और डीजल पर, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन की दर है वो 300 से 400 रुपए प्रति किलोमीटर तक बढ़ चुकी हैं। यानी कि जो फूड ग्रेन, जो हम दाल खाते हैं, जो खाद्य तेल हम खाते हैं, जो सब्जियां हम खाते हैं, उनके दाम बढ़ गए। जो निर्माण सामग्री आती है उसके काफी दाम बढ़ गए। जो अन्य जो भी ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े, चाहे दवाइयां हो, चाहे फूड ग्रेन हो, चाहे एडिबल ऑयल हो, सबकी कीमत बढ़ चुकी है। उसके पीछे सीधा कारण यही है कि पेट्रोल डीजल की दरों में अनियंत्रित वृद्धि की जा रही है। अब जब तक सेंट्रल एक्साइज के तौर पर 14% की जो बढ़ोतरी हुई है पिछले 18 महीने में, अगर उसको केंद्र सरकार वापस नहीं लेती और राज्य सरकार ने जो 6% वैट बढ़ाया था उसमें 2% वापस दिया, अगर ये भी 4% वापस ले ले तो आम जन को 10 से 12 रुपए प्रति लीटर तक की राहत मिल सकती है। तो अब देखना है कि सरकार कब ये फैसला करती है जनता को राहत देने का। आयुषी जी निर्मल, बहुत बहुत शुक्रिया।